अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमीज हुसैन ई अकेडमी। आज हम अपने एक्सेल के इस कोर्स में लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम सीखेंगे एक लॉजिकल फंक्शन, एंड फंक्शन और फंक्शन। यहाँ पे आपको फॉर्मूला टैब के अंदर लॉजिकल फंक्शंस के अंदर कुछ फंक्शंस नजर आएंगे और इन्हीं फंक्शंस में से हम दो फंक्शंस को आज डिस्कस करेंगे, एंड के फंक्शन को और के फंक्शन को। इससे पहले हम इफ का फंक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक आपको आई टैब बटन में नजर आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाइएगा। उस लेक्चर को भी आप लाजमी देखिएगा क्योंकि उसके अंदर डिटेल से इफ फॉर्मूला के बारे में बताया हुआ है, जो आपको एंड का फंक्शन और का फंक्शन सीखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एंड के फंक्शन से। एंड का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आपको ये, क्योंकि लॉजिकल फंक्शन है और इसके अंदर कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करना होता है, तो इसमें आपके फंक्शन के अंदर एंड फंक्शन में आपको जितनी भी कंडीशंस दी हो, अगर वो सारी की सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो तभी आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट दिखाता है ट्रू में। अदरवाइज आपको जो रिजल्ट नहीं चाहिए वो आपको शो नहीं करवाता। जैसे कि मैं आपको इस एग्जांपल से ये बात समझाता हूं कि आपको ये एक एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं और उनकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथ की जो है वो सेल दी हुई है। इस एग्जांपल के अंदर आपको 3 महीनों की सेल और आगे उनका टोटल दिया हुआ है। कंपनी ये कह रही है कि अगर इन तीनों महीनों में एम्प्लॉय ने 50,000 से ज्यादा की सेल की होगी तब ही एम्प्लॉय को जो है वो कमीशन मिलेगा 2% अपनी टोटल सेल्स के ऊपर। यानी कि कंपनी ने कंडीशन लगाई है कि तीनों महीनों में 50,000 से ऊपर करना है तब ही कमीशन मिलेगा, अदरवाइज कमीशन नहीं मिलेगा। यानी हमें यहां से ये बात समझ आ गई कि इसके अंदर हमने तमाम की तमाम कंडीशंस को फुलफिल करना है तभी हमारे पास जो है वो ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। कमीशन के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहीं से हमें पता चल गया तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना है। तो आइए अपना हम फॉर्मूला लगाते हैं एंड का। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे इफ, टैब प्रेस करेंगे, यहां पे आपके पास सिंटेक्स खुल जाएगा। सबसे पहले वो आपसे कह रहा है लॉजिकल टेस्ट आपका क्या है। यहां से अब हमारा आपका एंड का फंक्शन लगेगा। इसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि आप काफी सारी लॉजिक्स दे सकते हैं, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले वो हमसे लॉजिकल 1 पूछ रहा है। हमारी पहली लॉजिक ये है कि अगर इस सेल में वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, ये पहली हमारी लॉजिक है। लॉजिक 2 क्या है? लॉजिक 2 ये है कि इस सेल में भी वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो। और आपकी लॉजिकल 3 क्या है कि अगर आपकी वैल्यू इस सेल में भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, देन आपकी क्या चीज, तब इस ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं। उसके बाद वो हमसे ये पूछ रहा है कि इफ फंक्शन के अंदर ये आपका लॉजिकल टेस्ट जो है वो लग चुका है एंड का, जिसमें आपने तीनों कंडीशंस लगा के बताई हैं कि अगर B3 की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, C3 की ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, D3 की ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो। ये हमारा इफ के अंदर लॉजिकल टेस्ट लग गया है। तो आपको क्या दिखाए? वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा हो तो क्या हो? ऐसे में हम ये कहते हैं कि आपकी टोटल सेल का जो है वो 2% कमीशन जो है वो मिल जाए। अगर कॉमा लगाते हैं, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो? हम लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, अगर ऐसा ना हो तो इसको कोई कमीशन ना मिले। यहां पे हम लिख देते हैं इसको कोई भी कमीशन ना मिले और डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं और अपनी ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पे इस फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करके कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि सिर्फ 3 जगह पे इसको कमीशन मिला है, क्योंकि इन ही 3 जगहों पे इसने अपनी कंडीशन फुलफिल की है, जहां पे तीनों महीनों में सेल्स जो है वो 50,000 से ऊपर है। बाकी महीनों में जो ऐसे कमीशन नहीं मिला, क्योंकि किसी भी एक मंथ में इसकी सेल 50,000 से कम है। जैसे कि आपको एग्जांपल 1 में नजर आ रहा होगा कि नवंबर और दिसंबर में तो 50,000 और या उससे ऊपर है, लेकिन अक्टूबर की 40,000 है, इस वजह से ये कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है।
अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। ये आपका फंक्शन है और का। और के फंक्शन में अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो आपको आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। अदरवाइज अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल ना हो तो आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं और अब हम ये कंसीडर करते हैं कि कंपनी ने ये कहा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सेल किसी एक महीने में भी 50,000 से ऊपर है तो उसको टोटल सेल के ऊपर 2% कमीशन मिल जाए। अब आपने देखा होगा कि एक कंडीशन ये है कि तीनों में से किसी एक में, पिछली कंडीशन थी तीनों में से तीनों, वो फंक्शन था एंड का। जैसे आपने नाम ही सुना होगा एंड और, ये नहीं है तो और इस तरीके से इन तीन में आपकी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो कमीशन मिल जाएगा। आए हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं। इफ लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, ये अब आपके पास सिंटेक्स खुल गया है फॉर्मूले का। अब यहां पे आप लगाएंगे और का। इसी तरीके से जैसे आपको एंड के फंक्शन में लॉजिक दी हुई थी, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से इसमें भी दी हुई है। यहां पे अब हमारी कंडीशन ये है कि अगर आपकी इस ये सेल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, देन अगर आपकी इस मंथ की सेल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, कॉमा अगर नेक्स्ट आपकी दिसंबर के मंथ की सेल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, तो हम इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। यहां पे अब हमारी इफ के अंदर जो है आपका लॉजिकल टेस्ट लग चुका है और वो लॉजिकल टेस्ट कौन सा था, आपका और के फंक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया है कि इफ का लेक्चर मैंने पिछले अपने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो वो आपको आई बटन में नजर आएगा, उसे देखिए, क्योंकि उसी की मदद से आपको ये फॉर्मूलाज समझ आएंगे। आपका इफ का लॉजिकल टेस्ट लग चुका है और वो लॉजिकल टेस्ट आपका इस दफा और का टेस्ट था। अब आप लगा देते हैं कॉमा। अब अगर हमारी इस लॉजिकल टेस्ट की कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है तो वैल्यू इफ ट्रू आपको क्या दिखाए, तो आपको टोटल सेल्स का जो है वो 2% कमीशन आपको दे दे। एक कंडीशन आपकी ये है, कॉमा अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, वही चीज आप डबल कोट्स के अंदर नो कमीशन लिख दें और डबल कोट्स को क्लोज कर दें और यहां पे ब्रैकेट को क्लोज करके फॉर्मूला को भी क्लोज करके एंटर प्रेस कर दें। और अब इसी तरीके से इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर दें और आप ये देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक जगह पे कमीशन के लिए क्वालिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों मंथ्स के अंदर सेल जो है वो 50,000 से कम थी, इस वजह से इसको कमीशन नहीं मिला। अदरवाइज आप देखेंगे कि किसी तमाम जगह पे कमीशन मिल गया है, क्योंकि सब जगह पे किसी ना किसी एक महीने में 50,000 से ज्यादा की सेल थी। जैसे कि आपको पहले केस में नजर आएगा कि आपके अक्टूबर के मंथ में 40,000 सेल थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर में 50,000 थी, तो आपको कमीशन मिल गया है। एंड इसी तरीके से आप ये दूसरे केस में देखेंगे, रजा के केस में भी, कि इसकी एक मंथ में 50,000 नहीं थी लेकिन बाकी 2 मंथ्स में 50,000 थी, तो इसको भी कमीशन मिल गया है। तो चलिए चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ। और इस एग्जांपल में हमें एंड के फंक्शन को और के फंक्शन को दोनों को एक साथ यूज करना है, वो भी एक ही फॉर्मूला के अंदर। मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी एग्जांपल डिजाइन की है जिसमें हम इन दोनों फॉर्मूलाज को लगाना सीखेंगे। अब कंडीशन ये है कि कंपनी ये कह रही है कि अगर कमीशन के लिए क्वालिफाई करना है तो आपकी दिसंबर की जो सेल है वो 50,000 या 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। एक चीज कंपनी ने ये कही, और दूसरी चीज कंपनी ये कह रही है कि अक्टूबर या नवंबर दोनों में से किसी एक मंथ की सेल जो है वो आपकी 50,000 से ज्यादा हो तो आप कमीशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी यहां पे आप इसको दो जगह पे स्प्लिट कीजिए। पहली कंडीशन दिसंबर की सेल 50,000 या उससे ज्यादा, और दूसरी कंडीशन अक्टूबर या नवंबर दोनों में से किसी की सेल 50,000 या उससे ज्यादा। तो हमें यहां से लॉजिक से ही समझ आ गया कि अक्टूबर या नवंबर, इसका मतलब है ये तो आपका और का फंक्शन है, और दिसंबर में 50,000 हो और अक्टूबर या नवंबर, तो ये हमारा दिसंबर वाला जो है वो आपका एंड का फंक्शन है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपका इफ के बाद जो एंड का फंक्शन लगेगा वो दिसंबर वाली जगह पे लगेगा, और दिसंबर के बाद जब आप उसी एंड के फंक्शन को लॉजिकल 2 लगाएंगे और
एंड के फंक्शन के अंदर जब लॉजिक 2 लगाएंगे तो उसमें आप और का फंक्शन लगाएंगे और इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे। मैं जानता हूं कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन अभी जब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आए हम लिखते हैं अब इस फॉर्मूला को। आपका प्रेस करते हैं इफ, टैब प्रेस करते हैं, ये लॉजिकल हमारे पास सिंटेक्स खुल गया है फॉर्मूला का। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट लगाना है हमारे पास। सबसे पहले हम एंड लगाते हैं। एंड के अंदर अब आपकी वो पहली लॉजिक पूछ रहा है कि आपका लॉजिकल 1 क्या है। हमारा लॉजिकल 1 ये है कि दिसंबर की सेल अगर आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, कॉमा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपका लॉजिकल 2 क्या है। लॉजिकल 2 हमारा ये है अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर में से या नवंबर में से, दोनों में से 50,000 या 50,000 से ज्यादा हो। तो यहां पे इस लॉजिकल के लिए हमें और का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, यानी अब यहां पे हमारा एक और फंक्शन लगेगा और का। और अब यहां पे और के फंक्शन के अंदर आपसे वो पूछ रहा है कि लॉजिकल 1 क्या है। लॉजिकल 1 आपकी ये है कि या तो हमारी अक्टूबर की सेल जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, कॉमा, या हमारी नवंबर की सेल जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो। यहां पे अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा और का फंक्शन क्लोज हो गया है आपका, और इसके साथ हम आपका ये एंड का फंक्शन भी क्लोज कर देते हैं। तो हमारे अब इसके अंदर आप ये देखें कि मैंने इफ के अंदर अपना लॉजिकल टेस्ट जो है, इफ के 3 चीजें होती हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो इफ में लॉजिकल टेस्ट जो है मैंने अपना लगा दिया है, और वो लॉजिकल टेस्ट मुझे यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपकी दिसंबर की सेल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000 हो, पहला लॉजिकल टेस्ट आपका ये है। उसके बाद आपका जो दूसरा लॉजिकल है उसी के अंदर वो ये कह रहा है आपसे कि अक्टूबर या नवंबर की सेल जो है वो 50,000 या उससे ज्यादा हो। अगर मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाऊं तो आसान अल्फाज में ये आपकी एंड की लॉजिकल 1 है, ये चीज आपके एंड की फंक्शन की लॉजिकल 1 है। और ये वाली जो चीज है जो आपकी आगे और लगी हुई है, ये वाली चीज, इतना हिस्सा आपका, ये आपके एंड की फंक्शन की लॉजिकल 2 है, जिसमें आपका और की लॉजिक लग रही है। मैंने क्या कहा कि ये आपके एंड के फंक्शन की लॉजिकल 2 है, और उस लॉजिकल 2 में जो है आपका और का फंक्शन लग रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम यहां पे लिख देते हैं कॉमा। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आप क्या करें। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आप टोटल सेल्स का जो है वो 2% कमीशन जो है वो ले लें, कॉमा। अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो क्या हो, तब आपको लिख देते हैं हम कि नो कमीशन, कोई भी कमीशन ना मिले। यहां पे हम अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, और यहां से फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। और अब हमने देखा कि हमें हर जगह पे कमीशन मिला है, 2 जगह पे कमीशन नहीं मिला। पहले तो आप देखेंगे कि एहसन के केस के अंदर उसने तीनों में से किसी मंथ में भी जो है वो 50,000 की सेल नहीं की, इसलिए कमीशन नहीं मिला। लेकिन जुनैद के केस में उसने दिसंबर में तो 50,000 की सेल की थी, लेकिन अक्टूबर या नवंबर में से किसी भी एक मंथ में वो 50,000 की सेल नहीं कर सका, इस वजह से उसको कमीशन जो है वो नहीं मिला। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आपको एंड के फंक्शन के बारे में भी पता चला होगा, और के फंक्शन के बारे में भी, और ये भी कि इन दोनों फंक्शंस को एक साथ किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरीके से एक्सेल के नए फॉर्मूलाज को जो है वो सीख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।